करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन
के मन को लुभाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
कल्याण तो इनको सब प्रेरणा होती है। जहाँ 1000 गुना फल मिलता है वो जगह है ये। हम तो अगर सब कुछ आप लोगों को ही दे देते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास तो निधि बैठी है प्रिया जी, हम पे तो जो आवे सब तुमको ही है। हमें तो क्या चाहिए, छोटा सा वो भी सात्विक। बाकी ऐसा है, हमको तो निधि बैठी। हाँ, तो सात्विक धन जो हमको मिलेगा उससे ही हम पुष्ट हो गए, और वो पुष्टि से ही फिर हम तुमको पुष्ट करेंगे। उनका आशीर्वाद देते हैं, आपकी खूब फल चले, खूब आपकी फैक्ट्री चले, यही हमारा काम है। बाकी आपको भक्त मंडली पसंद है ऐसी श्यामा श्याम। आप लोग जितने खुश रहोगे हम लोग उतना ही खुश हैं। आप तो जल्दी सात्विक तन में लग जाओ। ये उनका ही प्राण आगे आ रहे हो, ये सब उनके प्रारब्ध से ही आ रहे हैं। बरसाना 50 साल से आ रहे हो, तो पता कहाँ बरसाना। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न स्वस्ति नस्तारस्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वादिवन्तो आदित्यर्दितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिरेव शान्तिः सामा गुरुव्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम नमो ब्रह्मदेवाय। सर्वे युक्तः समस्ते काले उल्टे साइड में कौन बस हो गया, हम आपको संचालन करेंगे पिताजी। गिरिराज हरण
लेकिन अपन एक एक करके, है ना, ऐसे आएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फिर अपने स्थान पे आके खड़े हो जाएंगे। दूध के बाद ठाकुर जी को धोती उपरना, वस्त्र, जो भी परिवार के लिए, किसके लिए? हाँ, इसीलिए हमारा ये भाव था कि गिरिराज जी यहाँ पधारे। बरसाने में भी कभी गिरिराज जी आए भी होंगे नहीं, तो इस भाव से हमने यहाँ पे पहले गिरिराज जी का हम अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर सब लोग बैठेंगे, थोड़ी देर वचनामृत अपन यहाँ करेंगे। आज का क्रम थोड़ा लेट हो गया है शोभा यात्रा, है ना। फिर उसके बाद में थोड़ा यहीं आज की कथा अपन यहीं करेंगे, है ना। इधर आज की कथा है, तो वैसे तो पूरी कथा का ही क्रम इधर था, लेकिन चूंकि यहाँ साउंड हम लोग नहीं कर ये अलौकिक जगह है, यहाँ अलौकिकता का काम कर रहे हैं, है ना। और गोविंद भैया कहाँ हैं? हम आप देखते हैं यहाँ भी हमने बरसाना में भी चुना, तो वही चीज़ चुनी, अलौकिकता। दुनिया की भीड़, वरना बरसाने में बहुत भीड़ है, लेकिन अपन यहाँ बैठे, यहाँ कोई भीड़ नहीं, क्योंकि यहाँ बरसाने में तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आ रहा है वो ऊपर से जो महल वाली बुला रही है किशोरी जी, आप आते हैं तो ये आप सब लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं, है ना। तो 7 दिन हमको आनंद से रहना, आज पहला दिन है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को
तो यार दर्द गाना हानि पर हाँ सुनील भैया तिला बीच करी कर वस्तु को कपड़ा हो भैया बिल्कुल ना सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपत्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वतरुणीकराग्रविगलत् कल्पो प्रसूनाप्लुतं वस्तु नस्तु तु वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्त्रस्तनिवर्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तलतापवर्णमदारं किशोराकृति ओम श्रीराधरण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः मैया श्रृंगार मैया सुन मोगो श्री विठ्ठल नाथ के श्रृंगार करत आखिर के नाम पाग तो बनता है कि सदा टूडर सबने पंचामृत ले लिया ना बचा तो नहीं बेटा था कि नहीं सदा लाला छुरी का रखते बेटा सुबह है छुरी है अब लिया बेटा लिया मैंने खबर है जल्दी को ना कोई गुजराती में पास जो है लेके आए पूछे वालों होते कि कोई ना गुजराती में पास जो है पीसा पूरे आ रहे हैं तो मैंने कर दिया यार अपने यार मालूम बोलो ना तो खीसा में हेलीकॉप्टर पर निकले हेलीकॉप्टर
आपको वो आता है क्या सबको? हमारा वाला रे गिरिराज ये बंद कर देना। અને ધોળા ધોળા ધોતિયા ગિરનારજી ને કેસરિયા ઉપરના તમારો अरे जड़ रे जमुना सबको फूल दे दो थोड़े थोड़े पहले। कोई છે ને જેને પૂજન છે આજનો ગજરાજીનો મનોરથી છે આજે એક દિવસ મતલબ 6-7 દિવસ માટે કોઈ આવ્યા છે એનો પૂજન છે નહીં હોય તો મારો છે પણ કોઈ હે તો પહેલા દિવસ ઈ કરી લો ને કોઈનો નથી લો ફૂલની માલા લો જેનો છે એ આવી જાવ ચલો ચિત્ર બી તમારી આવી ગઈ તમારો છે એક દિવસ મને હજી મેં મનોરથ એટલી નથી લગાવ્યો મને કઈ સમજાણું નહીં હજી પહેલી વાર ને चलो आप अतर भी तमारी आ गई हाँ सामग्री हूँ कहूँ जारी लावे माला ले लो माला ले लो તમારે હાથથી બાકી તો રોજ બધાનો છે પર જે મનોરથી છે એને થોડો હાથ લગાવવું પડે બોલ શ્રી ગિરનાર બધાના હાથે में फूल आ गया चलो अब सामग्री आप निकाल लो अच्छा जेने आवू हो तो आवी ने नहीं तो ત્યાંથી જ આવી જ પૂછી જશે અહીંયા ચાલો બોલ શ્રી ગિરનાર
चलो पागनो भाव કરી લો બધા, પાગનો ભાવ કરી લો, એમ કરી લો બધા, એમ છે કે આપણે ઠાકોરજીને પાક ધરાવવાના છે. હો બોલો શ્રી ગિરિરાજ કી જય. વાહ પ્રભુ. બસ ठीक है. ભાભી कल તમારું લખ્યું છે? પછી વાત કરી લે. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. ભાઈ दोनों है ना, दोनों में पकड़ा. इधर क्या बड़ा स्वरूप नहीं ला सकते. अभी तलेटी में तो इतना बड़ा स्वरूप है, 25 लोगों से भी नहीं उठता है भैया वो, इसलिए छोटा स्वरूप लाए. और पता है हमने जब यहाँ के पधराने के लिए नीलमणि स्वरूप लिया था, नीलमणि, और उसको घर पे पधराया. मैंने कि इसको हम बरसाना लेके जाएंगे, रोज पंचामृत अभिषेक गिरिराज जी का करेंगे. तो वो नीलमणि स्वरूप अभी कल शाम को जब मैं वहाँ से सामान ला रहा था गाड़ी में, तो मैं घर पे पूछ रहा था नीलमणि स्वरूप कहाँ है, तो वो अदृश्य हो गए. तो पछी मैंने कहा अभी स्वरूप तो मैं पधराया था गिरिराज जी का, कहाँ गया? बोले मिल ही नहीं रहा, और इतना ही बड़ा स्वरूप था. स्वरूप तो कहाँ चला गया? सब जगह पूरा घर में ढूंढ लिया, बाहर पार्क में ढूंढ लिया, कहीं नहीं. अब इनको तो कोई ले भी नहीं जाए. इनको आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने रात को हमारी जो नानी बहन है उसको रात को भेजा. मैंने कहा तू वहाँ पे जा गिरिराज जी तलेटी में, और वहाँ से जे स्वरूप तुमने पहली दृष्टि पड़े ना इन्हें लઈને आओ. અને ખબર પડે સાંજે હું 9 વાગે घर पहुँचा. मैं मिल के गया था 2-4 लोगों से. मैं 9 बजे 9:30 बजे घर पहुँचा, तो मैंने पूछा स्वरूप ले आए? तो बोले ले आए. जब मैं पहुँचा तो ये स्वरूप था. तो जैसे ही मैंने इनको देखा, मैं नीलमणि मतलब ठाकुर जी और गौरवर्ण मतलब किशोर जी. इसका मतलब ठाकुर जी को नहीं आना था यहाँ, दादाजी स्वरूप गिरिराज जी पधारने थे. इसके लिए उन्होंने अपना रूप, अपने को ये नीला नहीं है, અને આપણો જે પહેલો સ્વરૂપ છે ત્યાં ઓ નીલો છે. अभी अपन आरती करेंगे. आरती के बाद में आप सब लोगों को राधा बाग की परिक्रमा अंदर अंदर करेंगे, बराबर. પછી अपन सब लोग यहाँ बैठेंगे, फिर थोड़ी चर्चा राधा बाग की अपन सब लोग करेंगे. उसके बाद फिर समस्त ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे, और फिर आप उनको भोजन कराना. सब लोग तो मत जाना, 2-4-5 लोग चले जाना, बस भाई लोग. फिर आप सब लोग भोजन करेंगे. उसके बाद आप विश्राम. फिर शाम को 5 बजे यहाँ आज नो दीपदान इधर ही करें. फिर उसके बाद कल से अपन प्रिया कुंड, ब्रजभानु कुंड, मोरकुटी, एक दिवस घेवर कुंड, एक दिवस आप लोग प्रोग्राम है. मैं भी बैठूंगा तो बताऊंगा. इधर एक गौशाला है जिसका नाम है माताजी गौशाला. क्या नाम है? जोर से बोलो. हाँ जोर से बोलो. हाथ उठा के. क्या नाम है? तो माताजी गौशाला में कितनी गायों खबर है तुमने? 70,000. कितना? 70,000 गाय हैं वहाँ. अब आप सोचो वो गाय शाम को अगर 70,000 गाय एक साथ निकलेंगी तो कैसा लगेगा? अरे बोलो. एक साथ 70,000 गाय निकलेंगी ठाकुर जी लेके आ रहे पैसा. तो एक दिवस हम वहाँ जाना है हमको, और उन गायों का जो गोधूली बेला है, मतलब ऐसा भाव है ठाकुर जी गिरिराज जी से उन गायों को चरा के नंदगांव जा रहे हैं. तो ठाकुर, ऐसा बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है कि
जब लोग उन गायों को निकलते हुए देखते हैं तो किसी किसी को ठाकुर जी भी बीच में दिखाई अपने ऊपर ठाकुर जी कृपा करे अपने पर दर्शन हो। तो एक दिवस में प्रोग्राम वहाँ भी हमने रखा है शाम को, और एक दिन दीपदान भी उधर ही करेंगे गायों के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इस पूरे उत्सव में हम सब लोगों को आपका ही उत्सव है, हमारा नहीं है, आपका ही है। जैसा जिसका भाव बनेगा वैसा वैसा अपन उत्सव ठाकुर जी का रोज हो सकता है बदल भी जाए। अभी गौशाला वाला क्रम था नहीं अपने उत्सव में, है ना, लेकिन हम एक दिन गए थे वहाँ तो हमने वो दृश्य देखा तो मैं पागल हो गया। एक दिवस अपन गहवर कुंड जिस दिन जाएंगे उधर एक रास मंडप है, उस दिन आप सब लोग लहंगा वहंगा लाए कि नहीं लाए मुझे खबर नहीं लाए क्या, जी लाए हो तो पैरी ले जाओ, नहीं तो खरीदी ले जाओ, नहीं तो साड़ी पहनना। वहाँ रास करने हमको जाना, अगले दिन बोल दो। वो तो एक दिन पहले ही बोल देंगे, आपको कथा में बोल देंगे कल का क्या प्रोग्राम है। और कल कथा में श्री यमुना जी भी पधारेंगे, है ना। आज गिरिराज जी आए, कल श्री यमुना जी भी पधारेंगे। पूरे उत्सव हम भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरती तैयारी अच्छा, सब लोग अपने स्थान पे प्रतिष्ठा उबा थे। ओम चंद्रमा भरत में पापं सुमंगल दीप नमोस्तुते। Power on. Bluetooth mode. Connected. मंगल आरती कर मन मंगल आरती कर मन मोर वर मनीषा बीते भयो भोर वर मनीषा बीते भयो भोर मंगल आरती कर मन मोर 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 मंगल बाजत झालर ताल मंगल बाजत झालर ताल मंगल रूप उठे नंदलाल
बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन श्याम सुंदर श्री सब लोग दंडवत कर लेंगे किधर ऐसे जैसे मैंने सब लोग दंडवत करेंगे गिरिराज जी को। सब पद गा रही हैं मेरे साथ साथ। ले ले शांति तुमने यहाँ बैठा दी मेरा देखो तुम खाई गई रहे अभी कैसा है ठीक है मैं बिना से आया और कौन है बंसी का फोन आया जो कह रहा बंसी तो यार 3 नवंबर और 11 नवंबर करवा रहे मेरी लंका लगी पड़ी है मेरी तरी तरीका थी एक वैष्णव नहीं पता ये दे देंगे साथ में ले जाओ। हाँ वायरल है मैं लंदन से आई है पिछली बार भी लंदन से लोग थे। ठाकुर जी के उत्सव में ठाकुर जी का नाम तो है ही उनके बोर्ड क्या जरूरत है और अपना नाम उनको करना वैसे ही बहुत जरूरत क्या है। छोटा सा माइक लगा इससे सबको थोड़ा आवाज दूर तक आ जाए कल से भैया और कुर्सी ना 2 कुर्सी दे दो यहाँ लगा दो लाला कुर्सी दे दो बेटा यहाँ आगे यहाँ लगा दो 2 कुर्सी
और लिए हो 2-4 कुर्सी, वहाँ बैठ जाओ पीछे आराम से। भैया शिवराम भैया, वो काउंटर उधर पिकनिक करेंगे। वहाँ रखे हैं, वो रखे हैं। और वो 2 पर्चा भी होंगे और काउंटर दो, सबको मुँह बुला के दे। बोलो श्री गिरिराज। काउंटर सब पे आए, इसको क्या बोलते हैं? काउंटर, यानी काउंट करने वाला। ठीक है, अपन को रोज 10,000 नाम इसमें काउंट आपको करने ही करने हैं। चाहे सुबह आके यहाँ बैठो, चाहे रूम पे जपो, चाहे कहीं मेरे 7 दिन में नहीं, रोज रोज डेली 10। जैसे आप एक करो ना, सब लोग ऐसे हाथ लगाओ, बोलो राधा, एक बार दबा दो, एक गिनती आ गई होगी उसमें, बराबर। 2 बार राधा 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 राधा। कितना आया? 11। बराबर है तुम्हारी काउंटिंग। बढ़िया छे, बधाई, पढ़े लिखे हैं सब। ऐसे आया 11। और अगर मन मन में करेंगे ऐसे करके, अभी सब मन में करेंगे, सबका 108 होना चाहिए। देखना नहीं है, ज़्यादा भी हो जाए तो बढ़िया, मैं देखता हूँ। मेरे हो जाएंगे, तुम्हारे भी हो जाएंगे। आँख बंद कर लो और धीरे धीरे करके। एक 108 से मेरे 124 हो गए इतनी देर में। कितने नाम आने चाहिए? 10,000 ला के मेरे को दिखाओगे, ये अपने आप बंद हो जाएगा। फिर दोबारा करोगे तो वहीं से शुरू होगा। जब तक हम ऊपर छोटा बटन है रीसेट का, उसको नहीं दबाएंगे, है ना? उसको दबा ले क्या हो जाएगा? 0। सबरे नाम 0 उड़ जाएंगे। मेरे को दिखा के ही उड़ाना, अपने मन से मत उड़ा देना। महाराज जी हमारे 10,000 हो गए, कभी 15,000 भी दिखाना। पूरे दिन में नहीं है, आराम से 1,000-2,000 तो वैसे ही हो जाते हैं। 15-20 मिनट अगर अपन करेंगे ना, 1,000-2,000 तो वैसे ही हो जाते हैं। 10,000 अगर 1 घंटे भी बैठ के जप लिए ना, 10,000 हो जाएंगे, है ना? चलते फिरते परिक्रमा लगा रहे, पहन लिया, हो नहीं जाए, है ना? सबके पास है कि और मंगाते हैं? मेरे पास नहीं है ना? अभी और शाम को मंगा लें तो और सबको मिल जाए। ये सबको पहन के रखनी है, मतलब जब यहाँ आओ उसके बाद नहीं, संभाल के रखना है ना अपने पास, तो जेब में रख लेना। अब सबके पास ये है, ठीक है, पेज है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है श्री राधा कृपा। ये इतनी अद्भुत चीज़ है, इतनी अद्भुत चीज़ है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। लिखा किसने? स्वयं महादेव ने। किसने? यानी कि श्री राधा जी की महिमा को स्वयं श्री महादेव ने गाया है माता पार्वती के सामने। अपन भक्ता विलासा गिरिराज धाराष्टकम का पाठ तो हर वर्ष करते ही हैं, लेकिन इस वर्ष ये पेज भी आप सब लोगों को संभाल के रखना है। थोड़ा संस्कृत कठिन है इसमें, अभी हम सब लोग साथ में बोल बोल के गाएंगे एक बार, है ना? राधा बाग कौन सी भूमि है समझ लो। जैसे अपनी गिरिराज जी की तलेटी है, वैसे ही श्री राधा बाग बरसाने। जैसे मंदिर में ठाकुर जी पूरे दिन नहीं रहते, अपना घर रह सके आप कुछ? अरे बोलो, क्या पूरा दिन घर में रह सकते? अब छुट्टी हो तो बरोबर, पर सातों सात दिवस रह सके अपन, थोड़ा तो बाहर भरमू जाऊ पड़े। ऐसे जो मंदिर वहाँ दिखाई दे रहा है आपको किशोरी जी का, किशोरी जी केवल मंगल आरती वहाँ करती है, उसके बाद पूरा दिन कहाँ रहती है? राधा बाग। मैया इतना सुंदर बाग है, आज भी एकमात्र ये स्थल है जो बाहर की चकाचौंध से दूर है, कलयुग से
यहाँ बाजू में एक कूप बना हुआ है जिसको बोलते हैं राधा कूप। सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र ये राधा कूप ही है। क्यों? आज भी ऊपर मंदिर में जो किशोरी जी विराज रही हैं, उनका स्नान, उनका भोग, वो सब इसी जल से होता है ना? यहीं से पहला जल जाएगा राधा रानी के स्नान के लिए, उसके बाद किशोरी जी स्नान करेंगे, उनका भोग भी इसी जल से बनता है, इसीलिए ये जल अनुपम है। तो हम सब लोगों को डेली उस जल का पान करना ही, चाहे बोतल भरी लो आप, बोतल तो होगी सबके नहीं हो तो ले लो एक बिस्लरी नहीं, एक खाड़ी थी जाए तो यहाँ थी भैया इसको भर दो, झूठी करना बस, उसको मुँह से नहीं लगाना, ऊपर से अपने पास रखो। डेली आपको आते ही राधा बाग का जल पीना ही। जरूरी नहीं है कि यहाँ आपको 8:30-9 बजे रोज आना है, जरूरी नहीं। बाजू में ही आपके रुकने की स्थान है, सुबह 6 बजे भी नींद खुल जाए तो इधर आके बैठ जाओ, अपना काउंटर ले आओ, किसी भी वृक्ष के नीचे चुप बैठ जाओ। हमारे पीछे मत रहना। अभी आप सब लोग किसके पीछे आए? मेरे पीछे नहीं आए। उत्सव भी मेरा नहीं है, किसका है? मेरे भरोसे रहना भी। अरे क्या बात नहीं बोल रहे, नहीं अच्छा ही है। किसके भरोसे रहना? जिसके धाम में हम आए। मैं आपके घर उतरूं तो मेरी बधा व्यवस्था कौन करवाड़ा? मैं आपके घर आऊँगा तो मेरी व्यवस्था रहने की कौन करेगा? खाने की कौन करेगा? कहीं बाहर फरवा जानू हो तो गाड़ी की व्यवस्था। ऐसे ही अपन किसके घर में आए, व्यवस्था कौन करेगी? अपन को चिंता करने की आवश्यकता ध्येय में स्थित मत रहना, सबसे बड़ी बात। આપણે કોણ છે એ અહીંયા ભૂલવાની જગ્યા। ભાઈ પૂછે આપકા નામ? આનંદ। તમારું નામ? સ્નેહા। તમારું? નમ્રતા। તમારું? આપકો? અરે બોલો। આપણો જો નામ છે ને એને યાદ રાખવાનું, આપણે પીછે અટક સરનેમ ને યાદ રાખવાનું કે અમે ચાવડા છીએ, અમે વાદવા છીએ, અમે તવેટી છે, અમે સરૈયા છે, અમે બરોબર છે, અમે जो भी आपकी सबकी सरनेम, उसको याद नहीं रखना है। इधर कोई पूछे तुम्हारो नाम, ये बोले सुनील सरैया। सरैया એટલે આપણી કોઈ पहचान આવી, આપણી અટક આવી ગઈ, बराबर। अपन को यहाँ पहचान नहीं रखनी, हमारा नाम और उसके पीछे ब्रजवासी लगाओ तो और बढ़िया। तुम्हारो नाम सुनील ब्रजवासी, तुम्हारो नाम। अपन को 7 दिन क्या बन के रहना है? हम राधा बरसाने के वासी हैं, ब्रज के वासी हैं, ऐसा ही भाव अपन को 7 दिवस यहाँ रखना है, ठीक है। इसका पाठ रोज एक तो करना ही, एक पाठ यहीं करना है, या हम जहाँ ले जाएं वहाँ करना है। एक पाठ सब लोग आप मेरे साथ। संस्कृत है थोड़ी कठिन है और संस्कृत से, लेकिन धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे तो अपन समझ जाएंगे, हाँ कि ना। इसकी धुन क्या है सुन लो, एक श्लोक में पढ़ के बताता हूँ, 13 हैं इसमें, एक पढ़ के बताता, ध्यान से सुनना है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वंत्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि कृपाकटाक्ष भाजनम्, कदा करिष्यसि कृपाकटाक्ष। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रभात ज्वाल पल्लव प्रभारुणान्वितो, कराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि कृपाकटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंग रुभवान, सुविभ्रमा समभ्रमा द्रगंतवाण पातने, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि कृपाकटाक्ष भाजनम्। तड़ित्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त शारदेन्दु मंडले, विचित्र
चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि न मां कृपा कटाक्षभाजनं मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्य धन्य कुंज राज काम के लिखो विदे जोर से आवाज आनी चाहिए कदा करिष्यसि अशेष भाव भाव धीर हीर हार प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता कलाशलोल नील लोचना मनोज्ञ मुक्त मोहनाश्रये कदा करिष्यसि सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुडा त्रिरत्नदीप्तदीदति सलोल नील कुन्तले प्रसून गुंफ गुंक्षते कदा करिष्यसि नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुड़ प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि अनेक मंत्र नाद मंजुनोपरा स्वलत्थलत् समाज राज हंस वंश निक्पणाति विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करिष्यसि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पदम जाजते हिमादिजामि विरंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि कुलीनखे कदा करिष्यसि महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिभेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वती रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। एक बार और इसको गाएंगे। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिभेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वती रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षभाजनं भवैतदा संचिता त्रिरूप कामनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलं प्रवेशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलं प्रवेशनं कदा करिष्यसि कदा करिष्यसि हे राधिका रानी, आप अपने करुणामयी कटाक्ष नेत्रों से हमारे समस्त पापों का हरण कर ले। जैसे अपन एक राधे रानी का एक गीत है, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। पर ठाकुर जी के पास दो दृष्टि, एक क्रोध वाली दृष्टि, जो कोई गलत करता है तो उसके ऊपर ऐसे देखते हैं ठाकुर जी, और कोई अच्छा करता है, भजन करता है, पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर ठाकुर जी ऐसे खुश रहो। लेकिन हमारी राधा रानी कैसी है, इनके पास दो दृष्टि नहीं है, एक ही दृष्टि है, कृपा की दृष्टि।
यानी कि ये किसी के ऊपर क्रोध कर ही सकती, इनको आता ही नहीं। क्रोध दृष्टि, काल दृष्टि है ही नहीं। यहाँ केवल एक ही दृष्टि है, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष, कृपानी कटाक्ष छे इनके पास है, केवल कृपा की दृष्टि इनके पास है। तो अपन को एक बात तो ये तय है कि यहाँ जब तक रहेंगे वो हमारे ऊपर क्रोध करेंगे। लेकिन खबर एक बात समझ लेना, अपन किसी रिश्तेदार के घर रहने जाएं तो गलत भी कर देते तो वो क्रोध नहीं करता है, लेकिन मन मन में तो આપડા કોઈના ઘરે જાય અને ત્યાં કઈ એવું કરી લે જો નહીં કરવાનું હોય તો એ આપણે કઈ કહે નહીં પર મનમાં તો રાખે અને ક્યારે સમય આવશે तो पाछे कही दे। तो अभी किशोरी जी हमको जब तक हम यहाँ हैं तब तक वो हमको कुछ भी कहेंगे, पर अपनी जिम्मेदारी है कि हम जितने दिन यहाँ रहें किशोरी जी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, बाद में भी नहीं करनी चाहिए। जब तक हम यहाँ रहेंगे हमारे ऊपर उनकी करुणा की दृष्टि पर अपन नीचे रुके, किशोरी जी कहाँ हैं? ऊपर। ऊपर से सबको साफ दिखता है कितना बड़ा है, तो उनको हम साफ दिख रहे हैं, राधा बाग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गिरिराज जी का अभिषेक करो है, अपने पितरों का भाव किया है, ब्राह्मणों का पाठ चल रहा है ना। तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर तो है ना। तो इसीलिए आज तो पहला दिवस है आपड़ो, हम पहले दिवस में हैं, लेकिन रोज आपको यहाँ का आनंद छोड़ना नहीं है ना। रोज राधा कूप का तो जल पीना है पेट भर के। कैसे? अच्छा खूब पिए, इससे क्या होगा अपना शरीर भी ठीक रहे, है ना। उसमें भी कृपा घुली हुई है, यहाँ के कण कण में कृपा है, पहचानने वाला चाहिए, है ना। जैसे जमीन में सोना गड़ा रहता है, पता नहीं रहता है ना। एक भिखारी था, मंदिर के नीचे भीख मांगता था और 40 वर्षों तक भीख मांगी। कितने वर्षों तक? यानी कि सब लोग 40 वर्ष तो कम से कम नौकरी करते हैं, हाँ कि ना। तो उसने 40 वर्षों तक नौकरी करी भीख मांगने की, और 40 वर्षों बाद उसका शरीर अस्वस्थ हो गया और जहां बैठा था वहीं सुधार गया। अब लोग बाग आए, भक्त लोग बोले 40 साल एक जगह बैठा, यहीं समाधि बना दो। तो खोदा समाधि बनाने के लिए, खोदा तो उसी के नीचे बहुत बड़ा सोने का खजाना है। सब लोग बोले पागल, जहाँ बैठा था थोड़ा खोदा ही लेता, तो भीख मांगनी पड़ती। तो अपन को खबर नहीं कि अपन कहाँ हैं, क्या पता कहाँ के। तो यहाँ हर जगह कृपा है, बस अपन को पहचान में आनी चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसके बारे में क्या सोचना है, इस सब का भी विचार विमर्श हमको करना है। इसलिए आज तो कुछ नहीं है, कल से इसके एक एक तत्व को, यहाँ बंधन में कोई नहीं है, जहाँ जाना चाहे यहाँ चारों तरफ आनंद की जगह है, खूब घूमो, रोज दर्शन करने का ही भाव रखो। यहीं से पास में वो है हेलीकॉप्टर, हाँ वही, हाँ ट्रॉली, हाँ रोप वे, हाँ हेलीकॉप्टर ही समझो, उड़ के ही जा रहे हैं। रोप वे काहे को क्यों, बड़ो ही काम करो ना, छोटो क्यों करो। पास में ही यहाँ से अपने गेस्ट हाउस से तो पैदल भी जाएंगे तो वहाँ बैठ गए, ऊपर दर्शन करके आ गए। मंगला आरती अब सुबह सुबह 5 बजे होती है, एक दिवस करना, हाँ है ना। तुम पे नहीं चढ़ा जाए, रोप वे तो कितने पे खुलता हमको मालूम नहीं है, पर ना कोशिश करना कैसे भी करके एक दिन सुबह मंगल आरती करने जरूर चले जाओ। पूछ लेंगे अभी कितने बजे होती है, 5 बजे होती है ना, तो 5 बजे की मंगल आरती एक बार आप सब लोग कर लेना, भले ही अलग अलग दिन कर लेना भाई, एक दिन तुम चले जाओ, एक दिन तुम चले जाओ, जैसे जिसकी व्यवस्था हो अपने हिसाब से कर लेना, है ना। बाकी सुबह डेली 8:30 बजे आपका नाश्ता रहेगा, जल्दी आप लोग स्नान ध्यान करके जो भी है वो फ्री हो जाओ। करते थे उन सब का भी श्रवण लाभ हम सब लोग दिन प्रतिदिन लेंगे। आज तो क्या है, पहला 7 दिन इधर ही आनंद लेना है। समझ में आई आपको? जिन लोगों के लिए पोथी पाठ चालू है, जिनके पितरों के लिए, वो थोड़ा सा संयम रखें और आहार पर कंट्रोल रखें। ज़्यादा नहीं खाना, यहाँ खाने की कमी नहीं है, लेकिन अपन को यहाँ रहना है और ज़्यादा सोना तो नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बिताना। मन ना लगे कोई नहीं, इधर आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, भजन करो। और ये जो दिया गया है, अब देखो या दोबारा चालू करेंगे तो वहीं से चालू होगा, ठीक है। बंद हो गया ना सबका, दोबारा चालू करोगे वहीं से चालू होगा। 10,000 नाम, 20,000 नाम, 1 लाख नाम, जितना जपे
समझो आप मुंबई से आए, मुंबई में एक बार बोला राधा, एक ही फल, जहां बोलो राधा, अरे कितना गुना फल है हमको ही नहीं पता। हम कैसे कहते हैं 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, हमको ही नहीं पता। और तुम जाके राधा जी से भी पूछना, उनको भी नहीं पता। वो ये कहेंगी जो व्यक्ति बरसाने में आकर के एक बार बोलता राधा, मैं ही दौड़ी आ जाती हूँ उसके पास। इससे बड़ा फल और क्या है? किशोरी जी दौड़ी चली आ में, इससे बड़ा फल क्या है? इसीलिए यहाँ के वृक्षों को प्रणाम करो। एक भी डाल तोड़ने की आवश्यकता अपन को नहीं है। जिसके नीचे बैठे तमाल का वृक्ष है ये, किसका? तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। पितामह भीष्म स्तुति करते हैं, प्रभु आप कैसे हैं? तमाल वर्ण के जैसे। जैसे तमाल का वृक्ष होता है शीतल छाया, ऐसे ही आपका स्वरूप है। सब जो भी आप जिसके ऊपर करुणा करते हो, कृपा करते हो, उन सबको छाया प्रदान करते हो, आनंद प्रदान करते हो। ऐसा ठाकुर जी का रूप है ना। तो आप सब लोग ऐसे, आप सब लोगों को रहना है, एक दूसरे की मदद भी करनी है ना। अभी सब लोग ब्राह्मण भोजन के लिए पहुंच गए हैं, इनको भोजन कर लेने देते हैं, है ना। और उसके बाद आप सब लोग बैठ के भोजन करें। भोजन की व्यवस्था कैसी है हमको तो पता नहीं, ये सब इनकी व्यवस्था है। हमने ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा था, किसने सुना? क्या छोड़ा था? क्योंकि सबके अनुकूल भोजन बन सकता। एक है कि मैंने तो मटर पनीर खाऊ छे, एक है मैंने रबड़ी खाऊ छे, सबके अनुकूल तो बन सकता। ये तो बराबर है ना। उनको प्रणाम किया है, बोला देवर्षि ये जो बात है आपके और हमारे बीच में रहनी चाहिए कि मैं कौन। बोले मेरे को तभी आभास हो गया कि प्रभु ही प्रगटे हैं, राधा जी साक्षात ठाकुर जी हैं, किशोरी रूप में, बस इतना मान, कोई अंतर नहीं दोनों में। शकल भी दोनों की सेम ही है, गोरे काले छोड़ दो, दोनों ही कारे हैं और दोनों ही गोरे हैं। इसीलिए हमको बड़े भाव से मुनियों के द्वारा जो वंदित हैं, त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोगों का जो शोक है उसको हरण करने वाली है। नारद जी के मन में शोक ही था, और जैसे किशोरी जी का दर्शन किया उनका समस्त शोकों का हरण हो गया। ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से ही सारे शोक संताप सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे करके पूरा इसका भावार्थ आज शुरुआत कर दी आपकी, क्योंकि अभी ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका भी उनको हो जाए, फिर आप सब लोग भी भोजन करें। समय चूँकि 1 बज चुका है, भोजन करेंगे 2 बजेंगे, और 2 के भोजन की व्यवस्था शायद थोड़ी धीरे धीरे करके, जब तक कुछ लोग हॉल में विराजे ना, वो कर लें, फिर आप बैठ जाना, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है यहाँ पे। आप देख ही रहे हैं, हॉल में भोजन कर नहीं सकते, वो तो मंदिर है, और वहाँ तो पीछे ही एकमात्र वो जगह है जहाँ भोजन कर सकते हैं। आजू बाजू कोई अच्छा बड़ा गेस्ट हाउस है नहीं है, मेरे लिए भी रूम नहीं मिला है। मैंने सोचा था एक रूम अपने लिए रख लूँगा यहाँ, तो मैं यहीं रह जाऊँगा। अभी मेरे को रोज़ जाना आना पड़ेगा। रात को आप सब लोगों को विदा करके सुला के ऐसे लोरी सुना के फिर आप सब लोगों में जतीपुरा जाया करूँगा, आया क्या करूँ। तो आप सब लोगों के लिए व्यवस्था आप अपने आप देख लो। एक रूमों में 2-2 लोग घुस रहे हैं, हमारी इच्छा थी कि एक रूम में कम से कम 3 लोग रहे, तो हमारी व्यवस्था बन जाती। अब बहुत सारे रूम ऐसे जिनमें 2 ही लोग हैं, तो वो उस वजह से थोड़ी रूम की शॉर्टेज हो गई है। आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर व्यवस्था बन जाए तो ठीक है, नहीं फिर आजू बाजू कहीं ना कहीं देखेंगे कुछ और जगह। हम चाह रहे थे कि सब लोग एक ही जगह रहे, पर नहीं है? अभी 7 दिन में तो बन नहीं पाएगा। कल बन जाए, बिल्कुल यहाँ बनाएंगे, ब्रजरज परिवार बनाएगा मिलके एक अपनी जगह, ठीक है। चलो 108 बार और ले लें। चलो आंख बंद करो, जितने हो रहे हैं 3 मिनट करेंगे, 3 मिनट में जितने हो जाए। हाँ आप ब्राह्मण भोजन चालू है, उनको भोजन कराने का वीडियो बना लिया, मैं वही भेज दो। मेरा मोबाइल कहाँ है?